सीज फायर के बाद ट्रंप का जो नया बयान आया है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिका मदद करेगा, ये कहा है ट्रंप ने। सीज फायर ग्लोबल शांति के लिए बड़ा कदम है, ये कह रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। मिडिल ईस्ट में अब स्वर्ण युग आएगा, हम कोशिश करेंगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। यानी काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक गालियां देते नजर आ रहे थे, ईरान की सभ्यता को तबाह करने की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। अचानक से उनके सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। ईरान की सहनशीलता खत्म, शांति चाहता था ईरान, ये उन्होंने कहा है। ईरान में अब सकारात्मक काम होंगे, पैसे की कमाई होगी, ईरान अब फिर से खड़ा हो पाएगा, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप। पर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और अचानक से अपने सुर बदलते हुए एक बार फिर उन्होंने लिया है यू टर्न। ये अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न है। आपको बताते हैं कि अभी अभी ट्रंप ने सीज फायर के बाद क्या कहा है। हॉर्मुज का ट्रैफिक खुलवाने में अमेरिका मदद करेगा, हम देखेंगे कि हॉर्मुज में सब ठीक से हो जाए, ये उन्होंने कहा है। सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में स्वर्ण युग आ जाएगा। विश्व शांति के लिए सीज फायर बड़ा दिन है। ईरान में अब पैसे की कमाई होगी, पुनर्निर्माण होगा। अब तो ईरान के हित की बात भी सोचने लगे डोनाल्ड ट्रंप। कल तक हमले की बात कर रहे थे, ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकियां दे रहे थे, और अचानक बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे आपको तेल अवीव ही लिए चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो इस कदर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा, शांति की स्थापना हो जाएगी, स्वर्ण युग आ जाएगा। इजराइल क्यों परेशान है, इजराइल क्यों बेताब है, और कितनी तबाही चाहिए थी इजराइल को? क्यों इजराइल की मंशा यह नजर आ रही है आज की तारीख में भी कि जंग अभी जारी रहनी चाहिए थी? बिल्कुल समीर, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि युद्ध विराम के ऐलान के बाद ट्रंप का जो बयान है उससे तो यही लगता है कि सबसे बड़े शुभचिंतक ईरान के ट्रंप ही हैं। लेकिन आप देखिए कि उस बयान में जब वो कहते हैं कि जमकर अब कमाई होगी, तो आप समझिए कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। कि अब हॉर्मुज स्ट्रीट के नाम पर लेवी वसूला जाएगा तो उसका कट किसको जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर पैसा कौन देगा, और उसके और फिर बिल्डर ट्रंप जो है उसमें अपना हिस्सा कितना लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि आपने सवाल किया कि इजराइल क्या कहेगा, तो देखिए इजराइल तो यही कह रहा है कि ट्रंप ने मुझे कहा है कि चिंता मत करो, डील में न्यूक्लियर को लेकर जो तुम्हारी चिंता है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। यानी कि मैं ईरान को मना लूंगा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे, वो अपने इतने खतरनाक मिसाइल को ना रखे। ये ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसा दिया है। तो नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो युद्ध विराम कर लीजिए, और नहीं तो फिर युद्ध के लिए तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। और यही बात आप देखिए कि 4 साल से यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जून में जंग हुई, जून में जब टारगेट अचीव नहीं हुआ तो 10 महीने के भीतर दूसरी बार जंग हुई, और इस बार भी जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर जीत का दावा कर रहे हैं और इजराइल को लग रहा है कि अभी हमारा लक्ष्य अधूरा है, तो कितने दिन तक ये युद्ध विराम कायम रहेगा, कितने दिन तक शांति बनी रहेगी, ये कहना मुश्किल है। खास करके तब जब नेतन्याहू के आलोचक भी कहते हैं कि नेतन्याहू बिना युद्ध के तो एक दिन भी नहीं रह सकते। अभी तो फिलहाल लेबनान में छोटा मोटा युद्ध कर रहे हैं, लेकिन देखिए कब ईरान के साथ नया युद्ध शुरू कर दें। बिल्कुल, ये गुंजाइश तो बनी है और लेबनान में वो हमले करते रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। पूर्णिमा नाथ जी, सवाल ये है कि अमेरिका ने हासिल क्या किया, और बात यहां पर यह है कि अपने सारे टॉप लीडर्स को गंवाने के बाद क्या ईरान वही काम करेगा, यानी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को रोक देगा, अपना एनरिच यूरेनियम सौंप देगा? तो फिर वो उसने ये जंग लड़ी ही क्यों, और अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को गंवाया क्यों, जिसमें खामनेई भी शामिल है? देखिए, मैं एक इंडियन अमेरिकन हूँ, लेकिन पॉलिसीज को न्यूट्रली एनालाइज करती हूँ। अगर मैं ईरान की लीडरशिप में बैठी होती आज, वो मेरा रिकमेंडेशन ईरान की लीडरशिप में होता कि यू ट्रस्ट बट वेरीफाई। इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अमेरिका 2 बार बम गिराए है उनके ऊपर। अभी इनकी जो लैंग्वेज है वो आप पढ़िए, उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू जस्ट हैंगिंग अराउंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल। कौन हो तुम? ग्लोबल पुलिस हो अमेरिका? अमेरिका को कौन जज, जूरी और एग्जीक्यूशन बनाया? कल उन्होंने उनका लैंग्वेज क्या था? ईरानियन सभ्यता को खत्म करना था उनको। अब आज से लेकर उस बयान के बाद 25th अमेंडमेंट लागू करने की बात हो चुकी है, इनको सीट से हटाने की बात आ चुकी है।
हमारी पार्टी की नौबत ये हो चुकी है। आज जो भी कुछ बोलेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प की निंदा करते या पॉलिसीज की क्रिटिसाइज करते, उनको पे पोजीशन और पावर से हटाया जाता है। लेटेस्ट हुआ था मार्जरी टेलर ग्रीन, उनको ट्रेटर ग्रीन बताया था। आज सिर्फ वो एक है जो उन्होंने एक्चुअली 25 के बारे में बताया था। डेमोक्रेट पार्टी इज गोइंग टू टेक इट ओवर एंड हमारी जो इलेक्शन आने वाली है, अगर ये इलेक्शन हुआ है तो ये इलेक्शन में हम हार जाएंगे। देयर इज नो अदर ifs and buts about it. I'll tell you one, just a couple of आंकड़ा आपको देती हूँ। आज मेरे स्टेट में विस्कॉन्सिन में एक जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन हुई है, हमारी पार्टी हार गई है। आप मुझे बताइए डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक साल में कौन कौन सी इलेक्शन उन्होंने जीते हैं। लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा जो तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका में ही सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, ईरान में नहीं? मुझे तो लगता है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। जंग की बुनियाद ये थी कि ईरान में रिजीम चेंज होगा, लेकिन आसार अमेरिका में अब ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि लोग पूछने लगे कहीं अमेरिका में ही रिजीम चेंज तो नहीं हो जाएगी। और बड़ी बात आपने कही पूर्णिमा जी, आप खुद रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी रही हैं, ट्रंप की पार्टी से जुड़ी रही हैं और कह रही हैं कि आज के स्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार जाएगी, रिपब्लिकन्स हार जाएंगे, डेमोक्रेट्स आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है।